श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय कठिन होता है तो समझदार रास्ता ढूंढते हैं, और कायर वो तो बस बहाने गढ़ते हैं। लेकिन हे कान्हा, एक सवाल बार बार मन में आता है, जब दिल टूटा हो, जब अपने ही समझ ना आए, तब कौन होता है जो सच में हमें समझता है? जवाब हमेशा वहीं आता है, हे कृष्ण, तेरे सिवा कोई नहीं। दुनिया की यही रीत है, जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है, पर जो समझ जाए बिना कहे वही तो होता है अपना। कान्हा कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो दिल छोटा मत करना। पत्थर हमेशा उसी पेड़ को लगते हैं जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। और सच कहें तो सोच अगर साफ रखो तो दुनिया की धुंध भी साफ लगने लगती है। नीयत अच्छी हो तो रास्ते खुद ब खुद संवर जाते हैं। जो सुनता है वो थकता है, जो देखता है वो भी चुप हो जाता है, और जो सहता है जब खामोश हो जाए तो समझो अब मामला इंसान का नहीं, ईश्वर की अदालत का है। कभी देखा है निस्वार्थ प्रेम को या फिर अटूट विश्वास को? ये दो पौधे ऐसे हैं जो मुरझा तो सकते हैं लेकिन फिर कभी नहीं खिलते। और हम कभी अपनी कमियों को सुधारने में नहीं लगते, बल्कि दूसरों की कमियां गिनाने में उस्ताद हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप बस एक गलती कर दें, दुनिया आपको जज करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो खो गए हैं वो फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जो बदल गए हैं वो कभी वापस नहीं आते। इंसान कभी भी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वो अपनी जरूरतों से गरीब बनता है। किसने कहा कि खुशियां सिर्फ बड़ी गाड़ियों में मिलती हैं? कभी सच्चे दोस्त के साथ पैदल चलकर देखो, जिंदगी वाकई मजेदार लगने लगती है। बुरा वक्त सबका आता है, कोई उस वक्त में बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, लेकिन असली खेल वहीं होता है जब आप तय करते हो कि इस सफर को जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करना है। रिश्ते खून से नहीं मन से बनते हैं, मतलब से नहीं भावना से जुड़ते हैं। कभी किसी और के लिए भगवान से कुछ मांग कर देखो, आपको खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसकी बातों से होती है। दो मीठे बोल सही समय पर किसी का दिन ही नहीं पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। खुशियां दौलत से नहीं दिल से आती हैं। और हां, कभी गुस्से में ऐसा कुछ मत बोलो जिसे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मूड तो बदल जाएगा लेकिन कहे गए शब्द वो कभी वापस नहीं आएंगे। कभी कभी फालतू बैठने से अच्छा होता है कि दुख के रास्ते पर ही सही पर चल पड़ो, क्योंकि जब चलना शुरू कर दोगे तब रास्ता खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। क्योंकि जो चलता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कामयाबी का पीछा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बनना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका नाम, आपका व्यवहार, आपकी बातें ये बहुत दूर तक जाएंगी। इस सच्चाई की लड़ाई में कई बार झूठे भी ताज पहन लेते हैं, लेकिन जीत हमेशा उस दिल की होती है जो साफ हो। जब वक्त खराब होता है ना, तब सिर्फ किस्मत ही नहीं बदलती, कई बार अपने भी बिक जाते हैं। और जब हालात बिगड़ते हैं तब पहचान होती है कि रिश्तों में सच्चाई थी या सिर्फ दिखावा। हर किसी को मौका मिलता है अपनी जिंदगी बदलने का, लेकिन सबको जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसीलिए जब समय साथ दे ना दे तब भी खुद से साथ मत छोड़ना, क्योंकि हारते वही हैं जो रुक जाते हैं। चलने वाले देर सबेर पहुंच ही जाते हैं। मेरे चेहरे की मुस्कान को मत समझो कि मैं ठीक हूं। मेरी आदत है हर दर्द पे मुस्कुरा देने की, ताकि कोई मेरी तकलीफ को मेरी कमजोरी ना समझे। और इस दौर में तो अब ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जहर भी ऐसे पेश करते हैं जैसे शहद हो। इसीलिए जरूरी है कि दिल बड़ा रखो लेकिन भरोसा छोटा। अच्छे लगने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। इस दिल ने कभी खाली रहना नहीं सीखा। पहले तुम थे, अब तुम्हारा दर्द हर कोने में सांस लेता है। और एक रिश्ता बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन उसे खोने के लिए बस एक लम्हा काफी होता है। आजकल लोग किताबें कम पढ़ते हैं और दूसरों की जिंदगी के पन्ने ज्यादा फाड़ते हैं। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह सबके सामने मत खोलो।
कुछ बातें बस अपने और ऊपर वाले के बीच रहने दो। रिश्तों की परख बारिश में नहीं, आंसुओं के मौसम में होती है। कोई अगर तेज बारिश में चल रहे तुम्हारे आंसू पहचान ले तो समझो वो अपना है। बाकी जो बस हंसी में साथ हैं वो वक्त के साथ बदल जाएंगे। अगर किसी चीज पर तुम्हारा वश नहीं है तो उसे पकड़कर रखने की कोशिश मत करो, वरना वो चीज तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। और हां, जीवन में दो चीजों से बचो, कीचड़ और लीचड़। एक शरीर को गंदा करता है, दूसरा आत्मा को। मैंने सबसे बड़ा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वो मान लिया जो वो दिखा, लेकिन जब असलियत सामने आई तब जाना कि इस दुनिया में बहुत से लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं। प्रेम में हमेशा माफ करना आता है, लेकिन अहंकार सिर्फ माफी सुनना चाहता है। एक बार किसी को माफ कर देना इंसानियत है, लेकिन उसी पर दोबारा भरोसा कर लेना वही सबसे बड़ी मूर्खता है। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो हमारे कर्म ही पहुंचाते हैं। अगर तुमने सही कर्म किए हैं तो देर हो सकती है, लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा। इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जब कोई पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब कोई पूरी हो जाती है तो लोभ। इसीलिए जरूरी है कि हर परिस्थिति में खुद को शांत रखा जाए। जो होना है वो होगा, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रास्ता बना ही लेगा। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल अपने इंसान को ढूंढ ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि तुम किस मंजिल तक पहुंचे, बल्कि यह है कि उस सफर में तुम कैसे इंसान बने। हर हार, हर धोखा, हर दर्द कहीं ना कहीं तुम्हें वही बना रहा है जो तुम्हें बनना है। और सबसे जरूरी बात, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी उम्मीद को मरने मत देना, क्योंकि कई बार नया सूरज उगने से पहले रात और भी ज्यादा अंधेरी हो जाती है। जरूरत के वक्त लोग रिश्ते बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वही लोग आंखें फेर लेते हैं। रिश्ता अब खून या नाम का नहीं रहा, बस एक समय की चीज बनकर रह गया है। जब मन करे जोड़ लो, जब काम निकल जाए तो तोड़ दो। लेकिन जो रिश्ते सिर्फ जरूरत के लिए बने हों वो टूट भी उतनी ही आसानी से जाते हैं। और तब बहुत तकलीफ होती है जब समझ आता है कि हम जिस रिश्ते को दिल से निभा रहे थे, सामने वाला उसे बस एक विकल्प समझ रहा था। कभी सोचा है, अगर सफर में ठोकरें ना खाई हों तो मंजिल के मायने क्या होंगे? जिंदगी में जो आसानी से मिल जाए वो अक्सर टिकता नहीं, और जो मुश्किल से मिले उसका मोल कोई नहीं समझता। आजकल हम टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़े हुए हैं। हर इंसान के पास ईमेल है, लेकिन दिलों में मेल नहीं है। इंसान के पास हर किसी से बात करने का साधन है, लेकिन अपनेपन की बातें खत्म होती जा रही हैं। इसलिए एक बात गांठ बांध लो, दिल और भरोसा दो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि जब ये चीजें टूटती हैं तो आवाज नहीं करती, लेकिन अंदर बहुत कुछ बिखर जाता है। रिश्ता वहीं बनाना जो निभाने का हुनर रखता हो, वरना आजकल तो लोग कसम भी दिल से नहीं, ट्रेंड देखकर खाते हैं। कर्म वही फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। अच्छा बोओगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा बो दोगे तो खुद से शिकायत का भी हक नहीं बचेगा। कभी कभी हम अपनी आज की हालत देखकर इतना डर जाते हैं कि भगवान के कल के प्लान पर भरोसा ही नहीं कर पाते। हमें बस दिखाई देता है अंधेरा, लेकिन ईश्वर वहीं कहीं एक रोशनी की किरण बना रहा होता है, हमारे लिए, हमारे भले के लिए। अब बात करते हैं उस लड़के की जो अपने कुत्ते से बेहद प्यार करता था। हर दिन उसे टहलाता, खिलाता, उसे अपना सबसे सच्चा साथी मानता। लेकिन एक दिन जैसे ही सड़क पर एक खरगोश भागता दिखा, उसका प्यारा कुत्ता बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़का चिल्लाया, रोका, लेकिन कुत्ता सुन नहीं पाया। वो दूर, बहुत दूर दौड़ गया और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गया। लड़के ने हर जगह ढूंढा, हर गली, हर मोड़, हर कोना, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो रातें जब वो जागता रहा, सोचता रहा, आखिर वो गया क्यों? मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। कई बार प्यार को समझने में वक्त लग जाता है, और कई बार वक्त ही नहीं मिलता। कुत्ते को ढूंढने के लिए उसने अखबार में विज्ञापन दिया, फोटो, पहचान, नस्ल, रंग, सब कुछ लिखा, यहां तक कि इनाम की घोषणा भी की। और फिर 2 दिन बाद एक लड़की आई, बहुत ही सादगी से भरी, शांत आंखों वाली। वो कुत्ते को लेकर खड़ी थी।
लड़का जैसे ही कुत्ते को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुशी के नहीं थे, वो उस दर्द के थे जो 2 दिनों से जमा हो रहा था। कभी कभी लौट कर आने वाले सिर्फ वो नहीं होते जिनकी हम राह देखते हैं। लौट कर आती हैं उम्मीदें, एहसास, और कई बार कोई ऐसा भी आता है जो हमारे अधूरे हिस्से को पूरा कर देता है। उस दिन न सिर्फ कुत्ता लौटा, बल्कि उस लड़के के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं आता। कोई ना कोई वजह होती है, कोई सीख, कोई बदलाव, या शायद कोई अधूरी कहानी जो फिर से शुरू होनी थी। इसलिए जब किसी को खो तो टूटो मत। हो सकता है जो गया वो तुम्हें किसी नए मोड़ पर लाने के लिए गया हो, और जो वापस आए उसे सिर्फ पहचानो मत, उस लौटने की वजह को समझो। हर रिश्ता, हर दर्द, हर मोड़ कुछ न कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं कि जो दूर गया वो गलत था और जो पास रहा वो सही। कई बार दूरियां भी मोहब्बत का इम्तिहान होती हैं। बस यही तो जीवन है। कभी राह भटकती है, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई बिछड़ जाता है, लेकिन हर लम्हा हमें थोड़ा और बेहतर बनाता है। वक्त ने करवट ली और उस कुत्ते के भाग जाने से शुरू हुई एक अधूरी सी कहानी धीरे धीरे 2 धड़कनों की धुन में बदलने लगी। उस लड़की और लड़के की बातें अब सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो एहसास बन गई थीं। हर मुलाकात, हर हंसी, हर चुप्पी अब एक रिश्ता कहने लगी थी। जो कभी अजनबी थे अब एक दूसरे की सबसे अपनी चीज बन गए थे। लड़का जब उस दिन को याद करता जब उसका कुत्ता भाग गया था, पहले आंखें भर आया करती थीं, पर अब एक मुस्कान होती है उस याद में, क्योंकि उसी दिन से तो उसकी जिंदगी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया था। वो सोचने लगा, अगर मेरा कुत्ता नहीं भागता तो मैं अखबार में विज्ञापन नहीं देता। अगर वो विज्ञापन न होता तो ना वो लड़की मिलती, ना दोस्ती होती, ना यह अनमोल रिश्ता पनपता। कभी कभी सबसे बड़ी खुशियां उन्हीं हालातों से आती हैं जिन्हें हम उस वक्त सबसे बुरा मानते हैं। लेकिन जिंदगी कब रुकती है? वो चलती रहती है, और अक्सर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी एक मोड़ ऐसा आता है जो हमें झकझोर देता है। एक दिन लड़का उस लड़की से मिलने जा रहा था। दिल में प्यार था, चेहरे पर मुस्कान, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। खून, चीखें, दर्द, और वो खुद बेहोश। होश आया तो अस्पताल की छत उसे घूरती नजर आई। शरीर में दर्द था और मन में सवाल, क्या ये सब उसी प्यार की वजह से हुआ? अच्छा होता अगर उस दिन कुत्ता भागा ही ना होता, तो आज मैं इस हालत में ना होता। बस यही तो इंसानी सोच है। एक ही घटना हमें कभी जन्नत दिखा देती है और कभी उसी की वजह से हम नर्क महसूस करने लगते हैं। हम हालातों को देखते हैं लेकिन उनके पीछे छिपे इशारों को नहीं समझ पाते। डॉक्टर ने बताया, एक्सीडेंट की जांच में जो सीटी स्कैन हुआ उसी में तुम्हारे दिमाग में एक ट्यूमर मिला है। लेकिन चिंता मत करो, यह अभी शुरुआती स्टेज में है और इसका इलाज पूरी तरह मुमकिन है। लड़के की आंखें भर आईं। वो जो हादसा उसे मौत के करीब लग रहा था, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बचत बन गया था। अगर एक्सीडेंट ना होता तो हॉस्पिटल नहीं आता, और अगर हॉस्पिटल नहीं आता तो ट्यूमर का पता चलता ही नहीं। जिस दर्द को वो अपनी तकदीर का सबसे बुरा हिस्सा समझ रहा था, वही अब उसका सबसे बड़ा सौभाग्य बन चुका था। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो फिर सोचने लगा, अच्छा हुआ जो उस दिन मेरा कुत्ता भाग गया, क्योंकि उसी दिन से एक ऐसी जड़ी शुरू हुई थी जिसने आज उसकी जान बचा ली। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ट्यूमर निकाल दिया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और अब उस लड़के की आंखों में सिर्फ शुक्रिया था, उस कुत्ते के लिए, उस लड़की के लिए, उस हादसे के लिए और उस भगवान के लिए, जिसकी योजनाएं हम समझ नहीं पाते लेकिन वो हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे समझ से बाहर होता है। हम सोचते हैं कि यह क्यों हुआ, पर बाद में समझ आता है कि अच्छा ही हुआ। हर गिरावट में एक संभावना होती है, हर हादसे में एक सबक छिपा होता है और हर बिछड़ाव में एक जुड़ाव लिखा होता है। इसलिए अगर कुछ खो जाए तो रोना मत, अगर कोई बिछड़ जाए तो टूटना मत, और अगर हालात बुरे हो जाएं तो खुद पर से भरोसा मत खोना, क्योंकि वक्त वही करता है जो हमें चाहिए। बस उस वक्त हमें नहीं पता होता कि हमें वो क्यों चाहिए। कभी कभी एक भटके हुए कुत्ते की वजह से जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है, और कभी एक छोटी सी चोट
हमारे भीतर की सबसे बड़ी बीमारी से हमें बचा लेती है। ये दुनिया सिर्फ वजहों से नहीं, विश्वास से चलती है। और जब आप किसी बात को दिल से अपना लेते हो तो फिर हर मोड़ किसी दुआ जैसा लगता है। अब वह लड़का जब हर उस मोड़ को याद करता है जो कभी उसे तकलीफ देता था, वो मोड़ जो उस वक्त उसे तोड़ते थे, लेकिन आज वही मोड़ उसे जोड़ने वाले बन चुके थे। वो अब समझ गया था कि जिंदगी एक कहानी की तरह है जो चलते चलते उलझती है और फिर सुलझती है। बस हमें धैर्य रखना होता है और भरोसा करना होता है उस लेखक पर जो ये कहानी लिख रहा है, परमात्मा पर। उसे अब समझ में आ चुका था कि कभी कभी जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भलाई बन जाती हैं। वो घटनाएं जो उस समय हमें बेचैन कर जाती हैं, बाद में हमारी सबसे गहरी समझ का जरिया बनती हैं। हर टूटन, हर छूटन एक नई शुरुआत की चुपचाप दस्तक होती है। जीवन हमें रोज सिखाता है, मगर हम वही समझते हैं जो हमारे मन के अनुकूल होता है। लेकिन अब वो लड़का जान चुका था, अगर अपने मन का हो जाए तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब वही होता है जो भगवान के मन का होता है और उसकी योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। उसने महसूस किया कि धोखा देना एक कर्ज है जो वक्त के किसी मोड़ पर लौट कर आता है, कभी किसी अनजान के हाथों तो कभी किसी अपने के, जहां तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बस तुम्हें वही महसूस होता है जो तुमने कभी किसी और को महसूस कराया था। उसने जाना कि जब कोई दूर वाला दुख दे तो गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना दुख दे तो गुस्से के साथ आंखें भी भीग जाती हैं। और यही रिश्ता होता है, वो जो हमारी हड्डियों में उतर जाए और उसके टूटने पर आत्मा में दर्द हो। जिंदगी यही है, किसी का मन देखो, धन नहीं। क्योंकि जब सुनसान सड़कों पर तुम्हें कोई घेर ले, तब तुम्हें उस पत्थर की कीमत समझ आती है जो तुम जेब में रखकर चलते थे और जिसे तुम कभी तुच्छ समझते थे। रिश्ते, भरोसे और वक्त, इन तीनों को परखना बड़ा जरूरी है। जो आपको सिखाने आते हैं वो अक्सर बहुत अपनापन दिखाते हैं, पर सबक तब देते हैं जब आप सबसे कम तैयार होते हैं। लड़का अब अक्सर अकेले बैठता था और वो अकेलापन अब उसे खलता नहीं था बल्कि सिखाता था, क्योंकि अब वो जान चुका था असल में हमारे पास खुद के अलावा कुछ नहीं होता। और जब हमें ये बात समझ आती है तब कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। उसने अपनी वाणी को सहेजना शुरू किया, क्योंकि अब वो समझ गया था कि शब्द जब जुबान से निकलते हैं तो वापस नहीं आते, और उन शब्दों से अगर किसी का दिल टूटे तो वो जख्म कभी नहीं भरता। कुछ बातें बस कह देने भर से सब बदल जाती हैं, रिश्ते भी और रिश्तों की गरिमा भी। श्री कृष्ण की बातें अब उसके जीवन का आधार बन गई थीं। जो शोक के योग्य नहीं, उनके लिए शोक मत करो। यह अब कोई श्लोक नहीं था, यह अब उसकी सोच बन चुकी थी। अब वो हर घटना को, हर रिश्ते को, हर मोड़ को इस नजरिए से देखता था कि उसमें भी कोई सीख, कोई कारण, कोई वरदान छुपा है। हर दर्द उसे सजग बना रहा था, हर गलती उसे बेहतर बना रही थी, हर छूटता रिश्ता उसे खुद से जोड़ रहा था। अब उसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय उस शांति के जो उस समझ के बाद आती है जब इंसान खुद को वक़्त और भगवान के हवाले कर देता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आसपास हूं, और तुम जहां भी जाते हो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कभी हवा की तरह तुम्हें सहलाते हुए, कभी छांव की तरह तुम्हें ढकते हुए। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, मैं जानता हूं तुम्हारी हर चुप्पी मेरे लिए एक दुआ की तरह होती है, और तुम्हारी हर आह मेरे अंदर से एक गूंज बनकर लौटती है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बीत गया वह इसलिए गया ताकि तुम सीख सको, जो आएगा वह इसलिए आएगा ताकि तुम बढ़ सको। स्वयं को मेरे हवाले कर दो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब मैंने तय कर रखा है। कर्म ऐसा करो जिसमें तुम्हारा लोभ नहीं हो, कोई छल नहीं हो, क्योंकि जो कर्म दूसरों के लिए होता है वो ही अंत में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल बनता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि जब तक कुछ टूटेगा नहीं तब तक कुछ नया बनेगा नहीं। संघर्ष से भागना खुद से भागना होता है। कायर वही होता है जो दर्द को देखकर पीछे हटता है, लेकिन जो दर्द के बीच मुस्कुराता है वही असल योद्धा होता है। भरोसा जब एक बार टूटता है
तो वो वैसा नहीं बनता जैसा पहले था। उसमें दरारें रह जाती हैं, जैसे शीशा जुड़ तो जाए पर धुंधला हो जाता है। कभी जो आंसुओं की वजह बन जाए उसे फिर से दिल में जगह मत देना, क्योंकि जो हमें रुला सकता है वो कभी भी हमें फिर से तोड़ सकता है। इस दुनिया की फितरत यही है, जब तक चीजों की कद्र नहीं की जाती, ऊपर वाला खुद वो चीजें हमसे छीन लेता है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो या वक्त, जिन्हें तुमने वक्त दिया, भरोसा दिया, वादे दिए, उन्हीं के किरदार बदल जाते हैं और कभी कभी हकदार भी बदल दिए जाते हैं। यही दुनिया है साहब, जहां लोग मन्नत पूरी ना होने पर भगवान तक बदल लेते हैं। फिर तुम और मैं तो सिर्फ किरदार हैं इस कहानी में। धोखा वो भी जरूरी होता है, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, पर गिरने के बाद उठना हम खुद सीखते हैं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज की जिंदगी जीने के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जा सकता। कभी कभी चीजें भाग्य से मिल जाती हैं, पर अगर हमेशा किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो जीवन वहीं का वहीं ठहर जाएगा। डर कर फैसला मत लेना, और फैसला लेने के बाद डर मत जाना, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो नतीजों की नहीं, कर्म की परवाह करते हैं। कभी कभी वही चीजें जो हमें अच्छाई की शक्ल में नहीं मिलती, वही जब बुराई बनकर आती है तो हमें कुछ बड़ा सिखा जाती है। किसी को खास मत समझना जल्दी, यहीं से सारी तकलीफें शुरू होती हैं, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें किसी के लिए बढ़ जाती हैं तो हमारी तकलीफें भी उसी अनुपात में बड़ी हो जाती हैं। गलत किसी के साथ मत करना, लेकिन अपने साथ भी कभी अन्याय मत होने देना। जो खुद की भावनाओं को कुचलता है वो दूसरों के पैरों में हमेशा दबा ही रहता है। घमंड करके मत बोलो, क्योंकि ये वक्त बड़ा बेरहम है। घमंड भी तोड़ता है और बोलने लायक भी नहीं छोड़ता। जिंदगी में लोग हमें याद तभी करते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है। इसलिए दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद करो। अपनी जिंदगी में खुद को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही सबका जवाब बन जाए। जब तक दिल में दुनिया की बातें रहेंगी, तब तक दिल की दुनिया उजड़ती रहेगी। इसलिए अब बस एक बात समझ लो, तुम्हें किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर के सुकून के लिए जीना है। भरोसा रखो, जो खोया है उसका हिसाब तुम्हें नहीं, वक्त देगा, और जो तुम्हारा है वो देर से सही पर मिलेगा जरूर। क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से की चीजें हैं वो भटक सकती हैं पर भुला नहीं सकती। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को पल भर में बदलते हुए। आज जो आंखों में चमकते हैं वही कल निगाहें चुराते हैं। जो कल तक अपना कहते थे आज अजनबी की भीड़ में सबसे पहले खड़े हैं। कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ देने की कसम खाते हैं और कुछ बस वक्त के साथ कसम खाने लगते हैं। असल में रिश्ते उतने मुश्किल नहीं होते जितना मुश्किल होता है उन्हें निभाना, बिना स्वार्थ के, बिना अहंग के, बिना शर्तों के। जिंदगी तुम्हें तब असली सबक सिखाती है जब तुम जानते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। और फिर भी जब तुम डर या मोह में फंसकर गलत का ही चुनाव कर बैठते हो, वहां फिर सिर्फ गलती नहीं होती, वहां फिर परिणाम होता है, और वो परिणाम तुम्हें ही चुकाना पड़ता है। अक्सर अकेले में, अक्सर खामोशी के साथ। अगर सच्ची खुशी चाहिए तो बाहर की भीड़ में मत ढूंढो। एक बार बैठकर अपने मन के भीतर झांको, वहां जो सन्नाटा मिलेगा वो तुम्हें खुद से मिलाएगा। बाकी तो हर जगह झूठी हंसी बिखरी है, चेहरे मुस्कुराते हैं पर आंखें सब कुछ कह देती हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी में बड़ा बनना है तो छोटे सोच रखने वालों की बातों में मत उलझो। हर कोई जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे असल में तुम्हारी ऊंचाई से डर रहा होता है। सभी को साथ रखो, लेकिन अपने अंदर स्वार्थ मत रखो। साथ निभाना कोई बड़ा काम नहीं, साथ बिना मतलब के निभाना, वहां असलियत झलकती है। रिश्ते लंबी उम्र वाले तभी बनते हैं जब नाराजगी की उम्र छोटी हो। जहां अहम कम होता है वहां अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। जिनके पास सहन करने का हौसला होता है वही रिश्तों में गहराई रखते हैं। बाकी तो आजकल लोग माफी मांगने से पहले नया रिश्ता ढूंढ लेते हैं। अपनी पीठ मजबूत बनाओ, क्योंकि तारीफ भी वहीं से आती है और धोखा भी। सच्चा साथ कभी सामने खड़ा नहीं होता, वो चुपचाप पीछे खड़ा होता है जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो। परिवार वो शब्द नहीं, एक कवच है। जहां खुशियां आती हैं तो वो बांटी जाती है,
और दुख आता है तो वो आधा हो जाता है। कर्तव्य, ये जीवन की वो डोर है जो हर रिश्ते को बांधती है। अगर किसी दिन तुम अपने कर्म से पीछे हट गए तो समझो कि तुमने खुद से ही रिश्ता तोड़ लिया। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते दिखते तो खूबसूरत हैं पर टिकते नहीं, और प्रेम से बनाए गए रिश्ते तोड़ने की लाख कोशिशें भी उन्हें मिटा नहीं सकती, क्योंकि वो दिल से जुड़ते हैं, हालातों से नहीं। अगर तकलीफें न हों तो इंसान को कभी भी राहत की अहमियत नहीं समझ आती। गम तो जिंदगी का वो हिस्सा है जो खुशी की असली कीमत बताते हैं। हर लम्हा आसान नहीं होता, लेकिन हर लम्हा सिखाता कुछ जरूर है। जन्म से कोई दुश्मन नहीं होता, ना ही कोई सबसे अच्छा दोस्त। ये सब बनते हैं हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे बर्ताव से। महाभारत यही तो सिखाती है, अगर अपने हद पार कर जाए तो चुप रह जाना अधर्म बन जाता है। धर्म तब है जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं कि सब कुछ बदल जाता है, और कुछ लोग बदलकर हमें जिंदगी भर के लिए बदल जाते हैं। अकेलापन ये उतना नहीं डराता जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना डराता है, क्योंकि अकेले चलना सिखा सकता है, लेकिन गलत संगत तुम्हें भटका सकती है। दर्द दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर किसी के पास इसका भंडार है, लेकिन हर कोई उसे छुपा कर रखता है, क्योंकि जमाना दर्द पर नहीं दिखावे पर चलता है। और फिर हर बार जब तुम टूटते हो, समझो तुम और मजबूत हो रहे हो। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो समझो कोई नया रास्ता खुलने वाला है। रिश्तों की ये दुनिया उतनी सीधी नहीं, लेकिन खुद को सच्चा रखोगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। बस भरोसा रखना अपने आप पर, अपने कर्म पर और उस ऊपर वाले पर, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और को नहीं मिलेगा, और जो किसी और के लिए है वो तुम्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। हर कोई यहां मुफ्त में सलाह दे देता है, लेकिन साथ कोई नहीं देता। फिर भी शांत रह, क्योंकि तेरा समय भी आएगा। ये जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तेरे सामने खड़े होकर कहेंगे, हम तो शुरू से तेरे साथ थे। जो वक्त आज खामोशी में कट रहा है, कल यही खामोशी तेरा परिचय बनेगी। बस तू शोर मत कर, क्योंकि जब लहरें उठती हैं तो किनारे अपने आप झुकते हैं। ऊपर वाले को शुक्रिया है कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, क्योंकि दर्द सहना एक कला है, और हर कोई इस काबिल नहीं होता कि तकलीफ में भी मुस्कुरा सके। देने वालों की तकलीफें कोई नहीं देखता, लेकिन लेने वालों की शिकायतें हर गली में गूंजती हैं। अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बन जा, क्योंकि यहां शर्मीले लोग ठगे जाते हैं, और ठगने वाले पूरी बेशर्मी से अपना काम निकाल जाते हैं। याद रख, जब तक तू काम का है लोग तुझे पूछेंगे, लेकिन जैसे ही दिया जल जाएगा, तेरी तरह माचिस की तीली को भी फेंक दिया जाएगा। कम उम्र में मिला सुख इंसान को भटकाता है, और कम उम्र में आया दुख उसे समझदार बनाता है, क्योंकि सीधा रास्ता हमेशा अनुभव से ही मिलता है, और अनुभव कभी भी बिना ठोकरों के नहीं आता। जहां पेड़ और पानी साथ हों, वहां हरियाली अपने आप आती है। उसी तरह जहां मन की सादगी हो और परिवार के संस्कार, वहां जिंदगी खुद खिल उठती है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी प्रदर्शन के। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की अपनी जगह होती है। मछली को अगर उड़ने को कहोगे तो वो जिंदगी भर खुद को नाकाम समझेगी, और शेर को पानी में डाल दो तो वो राजा होते हुए भी लाचार बन जाएगा। इसीलिए किसी को उसके मैदान में परखो, ना कि अपनी कसौटी पर। हर किसी को वो जगह दो जहां वो खुद को साबित कर सके। रिश्ते इस दुनिया में सब निभाते हैं, मगर कुछ दिल से और कुछ दिमाग से। और जब समय खराब होता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने की जगह तुम्हारी कमियां पकड़ने लगते हैं। इसलिए किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम्हारे पास उसे थामने का सब्र हो, वरना आधे रास्ते छोड़ने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाएंगे। जो तुम्हें समझना नहीं चाहता वो तुम्हारे मौन को भी गलत मतलब देगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, क्योंकि उसका काम बस सोचना है तुम्हारे खिलाफ। अपना बनाना उन्हीं को चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त अपना माने, वरना अपनों की भीड़ में आजकल सबसे ज्यादा अजनबी मिलते हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम्हारा सम्मान उन बातों में नहीं है जो लोग तुम्हारे सामने कहते हैं, बल्कि उसमें है जो वो तुम्हारी पीठ पीछे कहते हैं। जब दर्द सहना
और कड़वी बातें सुनना तुम्हारे लिए आम हो जाए तो समझो अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मजबूत नहीं, अब तुम अटूट हो गए हो। इस दुनिया में अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, मगर जैसे ही कोई बुराई सुनाई देती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि तुमने कितने जख्मों की सीढ़ियां चढ़कर यह सफलता पाई है। उन्हें बस तुम्हारा चांद चाहिए होता है, तुम्हारी रातें नहीं, क्योंकि यही दुनिया है। यहां लोग मन्नत पूरी ना होने पर भगवान बदल देते हैं। तुम्हारा साथ क्या निभाएंगे? नियत वही संभल सकती है जिसका दिमाग उसके अपने ही वश में हो, वरना बहुत लोग यहां नेक होने का दिखावा करते हैं, पर दिल के अंदर लालच और चेहरों पर मासूमियत की परतें छड़ी होती हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनसे दूरी ही इज्जत है। उन रिश्तों में खुद को मत घिसो जहां तुम्हारा होना ना होना किसी को फर्क ही ना करे। कड़वा लगेगा, पर सच यही है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर रिश्ते बनाते हैं। भावनाएं अब बोझ बन गई हैं और सच्चाई अब सिर्फ कहानियों में रह गई है। जो लोग बोल नहीं पाते वो अंदर ही अंदर जलते हैं। क्रोध उनकी आंखों में नहीं, उनके खामोश लहजे में दिखता है। प्रेम इस दुनिया की सबसे सुलझी हुई चीज है, लेकिन इसे पाने के लिए सबसे ज्यादा उलझनों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कोई हाथ थाम लेता है पर मन को नहीं पकड़ता, और कभी कोई पास होकर भी हजारों मील दूर सा लगता है। हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन हर जवाब के पीछे एक दिल टूट चुका होता है। रिश्तों की अहमियत जिसे समझनी ही नहीं थी, उससे कोई उम्मीद करना ही अपने आप को खो देने जैसा है। छोड़कर जाने वाला कभी नहीं समझेगा कि यादों की गठरी कितनी भारी होती है। कभी मुस्कुराकर बैठे हो और अचानक किसी की याद आ जाए तो आंखें खुद ही जवाब दे देती हैं। गलत औजार से एक स्क्रू नहीं खुलता, तो सोचो गलत दिशा में दिन रात मेहनत करके कौन सी मंजिल मिलेगी। रास्ते वही चुनो जहां तुम्हारा सुकून तुम्हारा इंतजार करता हो। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमेशा के लिए नहीं होता। लोग बदलते हैं वक्त के साथ और जरूरत के हिसाब से। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वो किसी और की कहानियों में होंगे। किसी को खास बनाओ, पर इतना भी नहीं कि जब वो दूर हो जाए तो तुम अपने आप से ही दूर हो जाओ। दिल का सच्चा इंसान हर बार कामयाब नहीं होता, लेकिन उसकी हर हार उसे और भी इंसान बना देती है। इसलिए जो वक्त देता है वो बहुत कुछ दे देता है, क्योंकि वक्त देना पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। इस दुनिया में इज्जत और प्यार का अकाल है। हर कोई लेना चाहता है, मगर देने की बात आए तो सब पीछे हट जाते हैं। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, कभी किसी बच्चे से, कभी किसी बुजुर्ग की चुप्पी से, लेकिन अनुभव वो तो सिर्फ वक्त ही देता है, और अक्सर ऐसे मोड़ पर देता है जहां सब कुछ खो चुका होता है। ग्रहण तभी लगता है जब बीच में कोई तीसरा आ जाए, और इंसान टूटता तब नहीं जब बड़ी मुसीबतें आएं, बल्कि तब जब किसी अपने की छोटी सी बात सीधा दिल में लग जाए। रात भर चैन की नींद सोना अब किसी जीत से कम नहीं, क्योंकि दिन भर का ईमान रात की नींद तय करता है। परेशानियों को मत ढूंढो, वो तो खुद चल कर आएंगी। तुम खुश रहने का कोई तरीका ढूंढो, क्योंकि खुशी एक आदत है। हालात का मोहताज नहीं, साथ देना सीखो, क्योंकि धोखा तो अब हर दूसरा इंसान दे देता है। और कद्र उन्हें करो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा नाम इज्जत से लेते हैं। सच तो यही है, कोई भी इंसान उसी की बातें चुपचाप सुनता है जिसे उससे दूर हो जाने का डर होता है। और हां, मजाक और पैसा, इन दोनों को उड़ाते वक्त थोड़ा सोच लिया करो, क्योंकि दोनों ही लौट कर नहीं आते। कभी कभी सबसे बड़ी अच्छाई यही होती है कि हम खुद को किसी की जिंदगी से अलग कर लें, खासकर जब हमारी मौजूदगी उनके लिए बोझ जैसी लगने लगे। जबरदस्ती किसी की दुनिया में बने रहना खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी एक तकलीफ बन जाता है। हां, हमारा दिल साफ होता है, नीयत में खोट नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों को हमारी सच्चाई कम और हमारी कड़वी बातों की चुभन ज्यादा महसूस होती है। अजीब सी दुनिया है जहां लोग आपके चेहरे की मुस्कान को देखकर तय करते हैं कि आप खुश हो, मगर कोई दिल की आवाज सुनने की कोशिश ही नहीं करता। तारीफ करने वाले मिल जाते हैं, पर जो बिना कहे आपकी चिंता करते हैं वो बहुत कम होते हैं। और दुख की बात यह है कि उन्हें पहचानने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है।
कुछ रिश्ते बिना नाम के होते हैं, लेकिन उनकी गहराई हर नामदार रिश्ते से कहीं ज्यादा होती है। लोग पूछते हैं, इंसान में भगवान है, लेकिन ये इंसान कहाँ मिलेगा जो झूठ ना बोले, जो मतलब से रिश्ता ना बनाए, जो सिर्फ देने की सोच रखे, लेने की नहीं। कभी नाखून बड़े हो जाएं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ये रिश्तों की सबसे गहरी सीख है। दरारें आई हैं तो उन्हें मिटाओ, लेकिन रिश्ता मत तोड़ो। मोहब्बत टूट जाए इसका मतलब ये नहीं कि एहसास खत्म हो गया। कभी कभी सबसे खतरनाक आदत किसी इंसान की आदत बन जाना होता है, क्योंकि जब वो छूटता है तो इंसान खुद को ही खो बैठता है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तो हालत ये हो गई है कि आंखों को चश्मा चाहिए, लेकिन दिल को अब भी धोखों की पहचान नहीं होती। कोई मुस्कुरा के देखता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जो आपको देखकर मुस्कुरा दे उसका असर सीधा दिल पर होता है। रात गुजर जाती है लेकिन सुबह नहीं होती। जैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। और फिर हम सोचते हैं कि क्या वाकई चाहना गुनाह है? क्या किसी को हद से ज्यादा चाहना वाकई गलत है? क्योंकि जब आप किसी को पूरी सच्चाई से चाहते हो और फिर भी वो आपका ना बन सके, तब खुद से नजरें मिलाना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी नई शुरुआत करें, क्योंकि रोने से मोहब्बत लौट नहीं आती और कोई भी इंसान आपकी जिंदगी का वो हिस्सा नहीं बन सकता जो खुद रहना ही ना चाहे। कुछ लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। जिंदगी में 3 चीजें अगर चली जाएं तो सब कुछ चला जाता है: स्वास्थ्य, विश्वास और चरित्र। इनमें से कोई एक भी चला गया तो बाकी 2 भी टिक नहीं पाते। अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम नुकसान भी मत पहुंचाओ। किसी को हंसी नहीं दे सकते तो आंसू भी मत दो। और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो ताने भी मत मारो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो वो ताकत बनता है, लेकिन यही भरोसा जब किसी और पर होता है तो अक्सर कमजोरी बन जाता है। इसलिए खुद को जानो, खुद को अपनाओ, क्योंकि जिस दिन आप खुद से मोहब्बत करना सीख जाओगे, उस दिन किसी और की मोहब्बत आपके लिए जरूरत नहीं, बस एक खुशी बन जाएगी। हां, वो मेरा था, लेकिन सिर्फ मेरा नहीं था। ये बात अब समझ आई। और समझदारी की सबसे बड़ी बात यही होती है कि कुछ मिनट की बात किसी समझदार इंसान से कर ली जाए तो वो बात 1000 किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाती है। अब शब्द नहीं बचे हैं, बस एहसास है। अब शिकवा नहीं, बस एक खालीपन है। और इस खालीपन ने सिखा दिया कि अपने हिस्से की तन्हाई को कैसे गले लगाना है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग हमारी रूह में बस जाते हैं। चाहे वो इस दुनिया में रहें या नहीं, उनका एहसास हमें जीने नहीं देता और उनका ना होना हमें मरने नहीं देता। दिल में वो लोग भी रहते हैं जो अब हमारे पास नहीं हैं। और फिर जिंदगी हमें सिखाती है पहचान करना। मैंने सीखा है फलों को देखकर इंसानों को पहचानना, जो बाहर से चमकते हैं, मुस्कुराते हैं, मीठे लगते हैं, लेकिन अंदर से सड़ चुके होते हैं। और ये सड़न तब महसूस होती है जब हमें इग्नोर किया जाता है। तब समझ आता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट हर रिश्ते से ऊपर है। रिश्तों की गहराई मापने के लिए अब पैमाने बदल गए हैं। अब नजरों में देखकर नहीं, नजरअंदाज होने पर परखा जाता है कौन अपना है। इसलिए जहां इज्जत ना मिले वहां ठहरना नहीं चाहिए। कल की फिक्र करके आज की शांति को क्यों खोना? जिसने अब तक संभाला है वो ईश्वर आगे भी संभालेगा। बस हमें अपनी ओर से सच्चे कर्म करने हैं, क्योंकि इंसान का जीवन सिर्फ उसके कर्मों से बनता है। किस्मत तो सिर्फ बहाना होती है, पर अहंकार भी अजीब चीज है। जब हम ये भूल जाते हैं कि जो तारीफ मिल रही है वो हमारे होने की नहीं, हमारे कर्मों की है, तब अहंकार जन्म लेता है और यही अहंकार हमें खुद से दूर कर देता है। भगवद गीता कहती है कि जो अपने मन को नहीं संभालता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब जरूरत होती है तब इंसान पास आता है और जरूरत खत्म होते ही बातें भी बदल जाती हैं, रवैया भी। यही समय का असली रंग है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी यही है कि हम खुद को पहचानें, खुद को समझें। जब आपकी पहचान आपके खुद के नजरिए से होती है, तब दुनिया की राहें ज्यादा असर नहीं करती। जो व्यक्ति दूसरों की जीत में भी मुस्कुरा सके, उसे जीवन की सबसे ऊंची समझ मिल चुकी होती है।
और जिस दिन हमें यह समझ आ जाए कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच अलग है, उस दिन से हमारे दुख भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने में जुबान का रोल सबसे बड़ा होता है। और फिर आता है पैसा, जो रिश्तों को बांट देता है, जोड़ता नहीं। लेकिन अगर दिल साफ हो, भावनाएं सच्ची हों, तो रिश्ते कभी बोझ नहीं बनते, बल्कि सांसों की तरह जरूरी हो जाते हैं। अब तो आदमी भी आदमी को फंसा रहा है, जैसे मछली जाल में फंसती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मछली को जाल दिखता है, इंसान को नहीं। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी धीरे कभी तेज चलती है। कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं, कभी स्टेशन आता है, कभी मंजिल। लेकिन जब आखिरी स्टेशन आता है तो हर कोई उतर जाता है, और तब समझ आता है कि किसी ने भी साथ नहीं देना था। पर सफर ही तो असल कहानी है, मंजिलें तो बस ठहराव हैं। जो लोग बीच रास्ते में मिलते हैं, कुछ सिखा जाते हैं, कुछ भुला जाते हैं, मगर हर एक चेहरा, हर एक लम्हा हमारे अंदर कुछ छोड़ जाता है। दिव्यता सिर्फ ताकत रखने में नहीं, बल्कि उस ताकत से दूसरों को ताकत देने में है। किसी की रोशनी बनो, किसी के अंधेरे को कम करो, यही असल दिव्यता है। वाणी का संयम अगर आ जाए तो आधे रिश्ते टूटने से बच जाएं, क्योंकि शब्द जो एक बार निकल जाएं वो वापस नहीं आते, और जो घाव वो देते हैं वो अक्सर जिंदगी भर रह जाते हैं। अब ये दुनिया बदल रही है, या शायद हम ही बदल रहे हैं। अब भरोसा भी तौल कर किया जाता है, और मोहब्बत भी शर्तों के साथ मिलती है। शायद इसीलिए अब लोग मुस्कुराते कम हैं और शक ज्यादा करते हैं। पर एक बात तय है, जब इंसान अपने अंदर के शोर को शांत करना सीख जाता है, तभी वो बाहर की दुनिया से लड़ने लायक बनता है। जिंदगी कोई आसान कहानी नहीं है, लेकिन इसे समझना भी मुश्किल नहीं, बस महसूस करने की देर है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब आप किसी के लिए वक्त नहीं निकालते, तो धीरे धीरे वो रिश्ता भी अपने आप वक्त की गर्द में खो जाता है। और फिर एक दिन जब आपके पास बहुत सारा खाली वक्त होता है, तब समझ आता है कि अब जिनके लिए वक्त चाहिए था वो तो रहे ही नहीं। रिश्ते वक्त मांगते हैं, एहसास मांगते हैं, और कभी कभी एक मुस्कुराहट भर से भी संभल जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? वक्त की कश्ती में सवार होकर अपने ही दिल के किनारों से दूर हो जाते हैं। जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं, जिनके भीतर दया है, वो इंसान नहीं, वो रूह होते हैं। और ऐसी रूहों को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो इस दुनिया को अपने होने से ही कुछ बेहतर बना चुके होते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खुशी में वादा मत करो, गुस्से में जवाब मत दो, और दुख में कोई फैसला मत लो। क्योंकि इन तीनों भावनाओं में जो चीजें निकलती हैं, वो या तो हमें पछतावा देती हैं, या फिर खोए हुए रिश्तों की चुभन। कभी कभी जिंदगी छोटे पत्थरों से ठोकर खा जाती है, बड़ी चट्टानों से नहीं। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि यही छोटी लापरवाहियां एक दिन बड़ा अफसोस बन जाती हैं। एक बार माफ करना अच्छा होता है, लेकिन बार बार उसी इंसान पर भरोसा करना मूर्खता। माफ करो, पर इतना भी मत भूलो कि दिल हर बार एक ही जगह से नहीं टूट सकता। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हमारी उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बड़ी होती हैं। अगर हम उम्मीद करना थोड़ा कम कर दें और स्वीकार करना थोड़ा ज्यादा, तो शायद जिंदगी और सरल लगे। महान वो नहीं होता जो जन्म से खास हो, बल्कि वो होता है जो अपने कर्मों से विशेष बन जाता है। ठीक वैसे जैसे अग्नि सोने की परख करती है, वैसे ही कठिन समय इंसान की असलियत दिखा देता है। कभी कभी आपके चारों ओर जो चक्रव्यूह होता है, वो दुश्मनों ने नहीं रचा होता, वो अपनों की योजनाओं का नतीजा होता है। सच ये है कि आज भी वही लोग हमें गिराने की सोचते हैं, जिनके साथ हमने सबसे ज्यादा सपने बांटे होते हैं। और इसीलिए जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच तो ये है, यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जो भी है, जैसा भी है, आज है, अभी है, बस उसे खुलकर जी लो। कभी कभी लगता है अब कोई अजनबी नहीं रहा और कोई अपना भी नहीं। अपने अपने सच में उलझकर हमने जाने कितने रिश्ते सिर्फ इस अहंकार में खत्म कर दिए कि मैं सही हूं। लेकिन सही और गलत के बीच कहीं कई रिश्ते दम तोड़ जाते हैं। मैंने कोशिश की, दरवाजे बंद किए, ताले लगाए, पर गम है कि फिर भी रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अंदर आ बैठते हैं। शायद दर्द किसी दस्तक का मोहताज नहीं होता। जिंदगी अगर एक चुनौती है तो हार मानना इसका हल नहीं,
जब तक आप सामना नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोच बदलो, नजरिया बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हम हर बार बीते कल की याद में उलझ जाते हैं, लेकिन वो पल तो बीत गया। असल मायना तो आज है, ये पल है जो आपकी मुट्ठी में है। इसे जी लो, इसे सहेज लो। श्मशान की राख देखकर एक ख्याल आया, इंसान आखिर में राख बन जाता है पर जिंदगी भर दूसरों से जलता रहता है। कितना अजीब है ना। जिस जलन का कोई मतलब नहीं, उसी में हम अपनी उम्र गुजार देते हैं। अब लोगों की नजरें सीरत नहीं, सूरत ढूंढती हैं। इंसान की इज्जत नहीं, उसकी जेब का वजन देखा जाता है। और शायद इसीलिए अब अच्छे दिल वाले लोग चुप हो गए हैं और दिखावे वाले लोग मशहूर हो गए हैं। लेकिन एक बात अब भी सच है, आपका मन अगर शुद्ध है, आपके कर्म अगर साफ हैं, तो देर से सही लेकिन सच्चा सुख जरूर मिलेगा। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, अक्सर दर्द भी सबसे ज्यादा उसी से मिलता है। शायद इसलिए क्योंकि दिल की सबसे नाजुक नसें भी उसी के लिए धड़कती हैं। जब हम किसी को सब कुछ मान लेते हैं, तब खुद के अंदर की बहुत सी उम्मीदें मर जाती हैं। और जब वो इंसान बदलता है, तब समझ आता है कि सबसे बड़ी तकलीफ धोखे से नहीं, अपनों की बेरुखी से मिलती है। एक सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो हर वक्त साथ रहे, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को पढ़ सके। जैसे हाथ और आंख, जब एक को चोट लगती है तो दूसरा रोता है। यही रिश्ता है, बिना कहे, बिना शर्त, सिर्फ एहसासों से जुड़ा। अकेलापन ताकत देता है, लेकिन साथ तो मंजिलों तक ले जाता है। रफ्तार अकेले चलने से भले ही तेज हो, लेकिन लंबी दूरी का सफर तो साथ मिलकर ही तय होता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हमें कभी दुर्योधन बनकर स्वार्थ नहीं, युधिष्ठिर बनकर समर्पण सीखना चाहिए। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि कहने लगते हैं, जो हो रहा है बस होने दो। बदलने की न हिम्मत रहती है, न उम्मीद। यही वो मोड़ होता है जहां दिल खामोश हो जाता है और रूह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटने लगती है। जो बहुत अच्छा होता है, उसे अक्सर बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। अच्छाई की सबसे बड़ी कीमत यह है कि लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। और जब दिल टूटता है, वो कांच की तरह नहीं, कांच से भी ज्यादा धारदार हो जाता है। फिर न वो भरोसा करता है, न उम्मीद रखता है, न मोहब्बत समझता है। रिश्ते कोई लड़ाई नहीं होते कि कोई जीते और कोई हारे, लेकिन जब अहंकार और जिद बीच में आ जाती है, तब कोई नहीं जीतता। बस एक खूबसूरत रिश्ता हार जाता है। रिश्तों की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा, और जब उसे लांघा जाता है, तब रिश्ता नहीं टूटता, उसका सम्मान टूटता है। ये जीवन एक सृष्टि है, एक कर्म भूमि। यहां बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। जो मन को जीत ले, वो दुनिया जीत सकता है, लेकिन जो अपने ही विचारों में उलझा हो, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये जीवन की रीढ़ है। और संदेह वो दीमक है जो आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देता है। अगर तुम हर बात पर शक करोगे, तो न शांति मिलेगी, न संतोष। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन के रंग भी बदलते हैं। कभी सुख, कभी दुख, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सवेरा होता है और हर ठंड के बाद गर्माहट लौटती है। जीवन की यही सुंदरता है। यह स्थिर नहीं है, यह बहती हुई नदी की तरह है। सफलता का दरवाजा 2 चाबियों से खुलता है, कड़ी मेहनत और अटल संकल्प। अगर ये दोनों तुम्हारे पास हैं, तो कोई भी ताला जिंदगी में ज्यादा देर बंद नहीं रह सकता। कभी किसी के दुख को बांटना सीखो, क्योंकि कभी कभी किसी के आंसू पोंछ देना खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से कहीं ज्यादा राहत देता है। यह भी एक तरह का सुख है, दूसरों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पाना। बोलना एक कला है और चुप रहना एक साधना। अगर तुम समझ जाओ कि कब, क्या और कितना बोलना है, तो तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र सीख लिया है। सेहत को योग बदलता है और जिंदगी को सहयोग। किसी की जरूरत पर खड़े रहना, यही वो इंसानियत है जो इस दौर में सबसे ज्यादा कम होती जा रही है। कभी कभी किसी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह एहसास होता है कि वह हमारे लिए वक्त निकालता है। क्योंकि वक्त पर बात करना और किसी के लिए वक्त निकालना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक औपचारिकता है और दूसरा एहसास। प्यार, सम्मान और अपमान, ये तीनों किसी बैंक के निवेश जैसे होते हैं।
जो भी हम दुनिया को देते हैं वह हमें ब्याज सहित लौटता है। और अफसोस की बात यह है कि लोग अक्सर अपमान को ही सबसे ज्यादा निवेश करते हैं, कभी बातों में, कभी नजरअंदाजी में। किसी को इतना भी आदत मत डालो अपने बिना रहने की कि एक दिन वो तुम्हारे बिना मुस्कुराना सीख जाए। माफी तो बार बार दी जा सकती है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा वो सिर्फ एक बार चटकता है और फिर उम्र भर उसकी किरचें चुभती रहती हैं। कई बार सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ता बचाना। हर लड़ाई तर्क से नहीं, कुछ रिश्ते सिर्फ मौन से टिके रहते हैं। ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो कोई अपना हो, कोई सपना या खुद का समय, क्योंकि जिसे नजरअंदाज किया जाता है वो धीरे धीरे हाथों से फिसल जाता है और फिर पीछे सिर्फ काश रह जाता है। जब किसी को चाहने लगो तो डर भी बढ़ जाता है, उसे खो देने का डर, और इसी डर से रिश्तों में अनकहा खिंचाव पैदा होता है। मोहब्बत की नींव भरोसे पर होती है, शक की दरारें उसे ढहा देती हैं। कभी गौर किया है, अंधेरा साथ नहीं देता, परछाई भी दूर हो जाती है। बुढ़ापे में शरीर जवाब देने लगता है और अंतिम क्षणों में यह माया जिसके पीछे भागते रहे एकदम पराई हो जाती है। कभी कभी हम किसी को इतना समय, इतना आदर दे देते हैं कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा समझने लगता है, और वहीं से शुरू होता है बदल जाना। यह रिश्ता नहीं, संतुलन की डोर है, जिसे खींचना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं। दुख का असली कारण यही है, जो सच्चा है वो समझा नहीं जाता और जो झूठा है वो परखा नहीं जाता। शायद इसलिए सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं और झूठे लोग तालियों के बीच। मेहनत का फल मिले ना मिले, समय पर जरूर मिलता है, और जब मिलता है तब समझ आता है कि सब्र और संघर्ष कभी जाए नहीं जाते। लेकिन तब तक कुछ रिश्ते, कुछ पल और खुद का एक टुकड़ा पीछे छूट चुका होता है। लोगों पर बहुत ज्यादा यकीन मत करना। जब आप खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा करने लगते हैं, तब वो अक्सर वही करते हैं जो सबसे ज्यादा चुभता है, तोड़ देते हैं। सच की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि भीड़ में वह अक्सर हार जाता है। जहां चार झूठी तारीफें हों, वहां सच एक बोझ बन जाता है, और इसी भीड़ में इंसान धीरे धीरे गुम होता चला जाता है। कमाने की दौड़ में इंसान कब खुद कमजोर हो जाता है पता ही नहीं चलता। चारपाई के लिए मेहनत करता है और उम्र के आखिरी पड़ाव पर वही चारपाई उसका ठिकाना बन जाती है। कर्मों का हिसाब बहुत सटीक है। यहां कोई बचा नहीं है। जिसने जैसा बोया है उसने वैसा ही पाया है, और दूसरों की कही सुनी बातों में आकर किसी को गलत समझ लेना, यह इंसान की सबसे बड़ी नादानी है। भीड़ सिर्फ तमाशा देखने आती है, ताली बजाने आती है, मगर जब वक्त मुश्किल होता है तब तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा हौसला होता है। तुम्हें तुम्हारा साया भी छोड़ देता है, और तब समझ आता है तूने जो कमाया था वो साथ नहीं, बस नाम का था। अपने कदमों की आहट छुपा कर रखो, क्योंकि इस दुनिया में भले तुम्हारा भला चाहने वाले कम हो, पर तुम्हारा पतन देखने वालों की कोई कमी नहीं। सपना जितना बड़ा होगा, तकलीफ भी उतनी ही बड़ी होगी, और तकलीफें जितनी बड़ी होंगी, अगर तुमने हिम्मत न छोड़ी तो कामयाबी भी उतनी ही ऊंची होगी। बस याद रखना, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर इरादे सच्चे हैं तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। बहानों की आड़ में छुपने से पहले एक बार आईने में खुद से नजरें मिलाकर देखो। जो चेहरा तुम्हें दिखेगा वो वही है जो कह रहा है, हां मैं कर सकता हूं। असल में मेहनत की जगह बहाना रखने वालों की जेब तो खाली रहती ही है, लेकिन दिल और आत्मा भी कंगाल हो जाते हैं। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची है, समझ लो उसने कमाने का हुनर खो दिया है, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा होशियारी भी इंसान को पीछे धकेल देती है। नफरत का कोई वजूद नहीं, वह बस उस पल की गैर हाजिरी है जब प्यार मौजूद होना चाहिए था। और जो चुप रहते हैं ना, वो कमजोर नहीं होते, वो बस अपनी आवाज को रिजर्व रखते हैं उस दिन के लिए जब उनकी खामोशी भी 440 वोल्ट के झटके जैसी लगे। मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं, यह मैं शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बताऊंगा। आज जो नाम दिया गया वह सिर्फ एक पहचान है, लेकिन जो नाम बनाना है वो मेहनत की तपिश से गढ़ना होगा। मंजिल नहीं मिली तो क्या, हम चले तो सही, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब शायद एक नई राह बनाने की ताकत भी उसी में छुपी होती है। क्योंकि हार तब होती है जब कोशिश रुक जाती है, और हम हार मानने वालों में से नहीं।
जहां खोने के लिए कुछ नहीं बचता, वहां पाने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा होती है। जिंदगी जब चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है ना, तब एक फैसले की कीमत पूरी उम्र की दिशा बदल सकती है। और जो मोती आंखों से गिरते हैं, उन्हें कोई समझे या ना समझे, वो हर बार दिल से निकली उस तकलीफ की कहानी कहते हैं जिसे शब्द भी बयान नहीं कर सकते। मगर आजकल लोग इन आंसुओं की भी कीमत लगाने लगे हैं। इंसान अब इंसान नहीं, किसी मार्केट में रखा टैग बन गया है। वक्त वो शिक्षक है जो डांटता नहीं, लेकिन जो सिखा जाता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता। भरोसा जब एक बार टूटता है तो वो फिर से बन तो जाता है, लेकिन वैसा नहीं रहता। जैसे एक कांच जो टूटकर जुड़ तो गया हो, पर हर बार चुभता है। जिस इंसान की वजह से आंसू बहें, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। ऊपर वाला जब कुछ छीनता है तो बिना अलार्म के ले जाता है, वो शख्स भी और उसका साथ भी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हालातों से लड़ना जानते हैं, वक्त पर रोना नहीं। जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, उन्हीं की आवाज एक दिन तुम्हारी कामयाबी के शोर में दब जाएगी। और जब वो दिन आएगा, तब वही लोग जिनके लिए तुम्हारे सपने मजाक थे, उनके लिए तुम्हारी एक दिन की कमाई उनकी एक महीने की सैलरी से ज्यादा होगी। जिंदगी में लोग आते हैं, जाते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता, लेकिन पेट भरकर जीना भी प्यार के बिना अधूरा लगता है। इसलिए दोनों को बैलेंस करना भी एक कला है, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो दिल से खेलता है, दिमाग से सोचता है और आत्मा से जीता है। ये जंग है खुद से, अपनी सोच से, अपनी सीमाओं से। ये दौड़ है उनसे नहीं जो साथ नहीं, बल्कि खुद से, जो हर बार कहता है तू थक गया है, और तब जवाब देना होता है मैं रुका नहीं हूं, मैं रफ्तार पकड़ रहा हूं। अब ठहरना नहीं है, क्योंकि अभी नाम बना नहीं, अभी चर्चे रुके हैं। और जब चर्चे होंगे तब सवाल कोई नहीं करेगा, सब जवाब सुनेंगे। सफर लंबा है, रास्ता कच्चा है, लेकिन हौसले अब फौलाद से भी ज्यादा सख्त हैं। और यही तो है कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई, जो अभी जारी है, चल रही है। एक नई सुबह की तलाश में, जहां सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देगा, एक पहचान भी देगा। इसीलिए जिंदगी की सबसे पहली प्राथमिकता बनाओ अपना करियर, क्योंकि जब भी तुम गिरोगे, ये लोग तुम्हारा हाथ थामने नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष तुम्हें दोबारा उठाएगा। रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत सब अपने वक्त पर मिल जाएंगे, लेकिन जो करियर छूट गया वह दोबारा मौका नहीं देता। किसी के टाइम पास बनने से अच्छा है कि खुद की लाइफ को सीरियसली लो, क्योंकि लोग जरूरत के वक्त साथ होते हैं, लेकिन करियर हर वक्त साथ चलता है, चुपचाप, स्थिर और सच्चा। शानदार जिंदगी जीने के बस दो ही रास्ते हैं, या तो जो चाहा है उसे हासिल कर लो, या जो मिला है उसे अपना बना लो। मगर अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी मुश्किल होगा, और अगर रास्ता आसान लग रहा है तो शायद तुम किसी और के सपने पर चल रहे हो। जब रातें करवटों में गुजर रही हों और दुनिया नींद में डूबी हो, तब तेरे पसीने से भीगे तकिए तेरे संघर्ष की गवाही देंगे। कभी खुद से पूछना, क्या वाकई तुम उस सपने के लिए जी रहे हो जिसके लिए तुमने खुद से, वक्त से और दुनिया से लड़ाई की थी? अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि पागल हो गया है, लेकिन यही पागलपन तुझे एक दिन उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां लोग तस्वीरें खींचेंगे और कहेंगे कितना किस्मत वाला है ये। पर तुम जानोगे वो किस्मत नहीं थी, वो हर सुबह की नींद की कुर्बानी थी, हर शाम की मौज मस्ती से दूरी थी, हर रात की चिंता और हौसले की कहानी थी। मेहनत से जो फल मिलता है वह किस्मत के फल से ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि उसमें स्वाद के साथ संतोष भी घुला होता है। तेरी हार तेरा अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है उस सफर की जहां से तू खुद को समझेगा, गिरते हुए सीखेगा और फिर एक दिन उड़ते हुए दिखेगा। तू इंसान है, देवता नहीं। गिरना तेरा हक है, लेकिन उठकर लड़ना तेरा फर्ज। लड़, क्योंकि पीछे हटने का अब वक्त नहीं। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता सिवाय तेरे ही डर और आलस्य के। भूल जा वह सब जो तुझे नीचा दिखाता है। याद रख, तेरी मंजिल तुझसे जलती है, इसलिए ही तू खास है। आज जो तुझे कम आंक रहे हैं, कल वही लोग तेरी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, एक दिन तुझसे सीखने आएंगे। तेरे पास वो आग होनी चाहिए जो तुझे थकने ना दे, वो पागलपन जो तुझे रुकने ना दे, और वो जिद जो तुझे हार मानने ना दे। और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो तू नहीं बोलेगा
तेरे काम बोलेंगे, तेरे संघर्ष गूंजेंगे, तेरे आंसू इज्जत बनकर चमकेंगे। हर दिन 15 घंटे जागना आसान नहीं, लेकिन जो आसान है वो इतिहास नहीं बनाता, और जो इतिहास बनाता है वो आसान नहीं होता। तो चल, आज से एक फैसला ले, खुद को साबित करने का। सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी। क्योंकि जब तू अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करेगा, तब तू खुद से नजरें मिलाकर कह सकेगा, हां, मैंने किया है, और यही तेरा असली नाम होगा। और याद रख, खुद पर यकीन सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, तब भी अगर तू अपने सपनों के साथ खड़ा है, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरे सपने हैं, तेरी मेहनत है, और तेरा आने वाला कल है जो तुझे आवाज दे रहा है। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि हर बार मीठे लफ्जों में छुपी बातों का मतलब प्यार नहीं होता। कभी कभी वो बस आदत होती है, आदत किसी को आदत बना लेने की। प्यार से की गई हर बात दिल नहीं, कभी कभी दिमाग से निकली होती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से बात करें और दिल तक पहुंचे। ख्वाबों की दुनिया बड़ी हसीन लगती है जब तक हकीकत का थप्पड़ चेहरा नहीं छूता। जो चीजें दूर से चमकती हैं, जरूरी नहीं कि पास जाकर भी वो उतनी ही रोशनी दें। हां, खामोशी एक कला है, पर इतना भी खामोश मत रहो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे। आवाज भी जरूरी है, पर वक्त पर निकले तो असर करती है। रिश्ते वही जो जरूरत से ऊपर उठकर निभाए जाए, वरना मजबूरी के रिश्ते अक्सर दिखते बहुत हैं, पर निभते नहीं। जब सामने वाले को आपकी जरूरत नहीं रहती, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि वहां से खामोशी से निकल जाना बेहतर है। उम्र के साथ सब कुछ बदलता है। बचपन की जिद अब समझौतों में तब्दील हो गई है। कभी जो बातें मनवाने के लिए लड़ा करते थे, अब उन बातों पर चुप रहना सीख गए हैं। लेकिन यह चुप्पी हार नहीं है, यह अनुभव है, सीखा हुआ सबक है कि अब हर जंग लड़नी जरूरी नहीं होती। जिंदगी जब दर्द दे तो समझो कि उसने तुम्हें कुछ नया सिखाने का इरादा किया है। जितना आप आज सह रहे हो, उतना ही मजबूत बन रहे हो अंदर से। हर आंसू, हर खामोशी, हर टूटना, यह सब तुम्हें अंदर से गढ़ रहा है, एक ऐसी शक्ल दे रहा है जो कल तुम्हें खुद पर गर्व करने का मौका देगी। इंसान अगर गलती करे तो सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलती बन जाए, तब किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो। दम घुटता है इस दौड़ में, जहां हर कोई आगे निकलने में इतना व्यस्त है कि किसी के थम जाने की आहट तक नहीं सुनता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने की इजाजत नहीं देते, बस अंदर ही अंदर निगलते जाते हैं, और हम मुस्कुराते रहते हैं जैसे सब ठीक है, जबकि हम खुद से टूटे हुए होते हैं। जिंदगी में किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें अपनी आदत बनाकर छोड़ जाए। कुछ लोग माफी नहीं इसलिए मांगते कि उन्हें पछतावा है, बल्कि इसलिए कि उनकी सच्चाई तुम जान चुके हो। कोशिश करोगे तभी पता चलेगा कि तुम किस लायक हो। हर वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारी कीमत सिर्फ जरूरत भर की हो। अपनी आत्मा की कीमत मत गिराओ वहां जहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस तक नहीं करते। शब्द वही कहो जो अगर कभी लौट कर भी आए तो तुम्हें अफसोस ना हो। सही तरीका जरूरी है, बस मेहनत से कुछ नहीं होता। सही दिशा में मेहनत जरूरी होती है। क्रोध में छोड़ जाने वाले अक्सर लौट आते हैं, लेकिन जो मुस्कुराकर चल दिए वो फिर कभी नहीं मुड़ते। लोग वक्त खराब होने पर काबिलियत तक पर शक करने लगते हैं, पर यही वक्त बताता है कि तुमने खुद को कितना पहचाना। साथ बिताया हुआ वक्त असर करता है, इसलिए बहुत सोच समझकर किसी को अपनी आदत बनाओ। और कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो आंसू किसी के सामने नहीं गिरते, वही सबसे गहरे घाव भरते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, चुप रहकर सहने में होती है। और फिर एक दिन उसी चुप्पी से ऐसी आवाज आती है कि सारी दुनिया सुनती है। और यह सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती, बस बदलती जाती है, और हमें भी बदलना होता है। हर उस मोड़ पर जहां खुद को खोने से पहले खुद को समझना पड़ता है। जो दूसरों के उसूलों पर चलते हैं वो सीमित दायरे में जीते हैं, सीमित सोच में बंद होकर सीमित कमाई करते हैं। पर जो अपने उसूलों पर चलते हैं वो खुद की दुनिया बनाते हैं, खुद की राहें चुनते हैं और अपने फैसलों के मालिक होते हैं। बिजनेस करना सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, यह अपने सपनों को जीने का नाम होता है। पैसा भी बस एक ही भाषा समझता है, आज तू मेहनत कर, कल मैं तुझे सुकून दूंगा। जो इसे समझ गया वो लड़ाई नहीं करता,
वो रणनीति बनाता है, वो बदले नहीं लेता। वो खुद को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां अपमान करने वाले लोग खुद शर्म से नजरें झुका लें। वक़्त किसी का नहीं होता, लेकिन वक़्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो कभी हर खबर पर नजर रखता था, वो आज खुद गुमनामी की चादर में लिपटा पड़ा है। यही वक्त का खेल है। जो आज झुककर मेहनत करता है, वही कल सबसे ऊंचा खड़ा होता है। आज की मेहनत कल के सपनों की चाबी होती है। और अगर आज कमाई नहीं हो रही तो चिंता मत करो। मेहनत का ब्याज वक्त आने पर कई गुना होकर लौटता है। लेकिन शर्त एक ही है, संघर्ष करना सीखो, बिना सहारे के चलना सीखो। क्योंकि सहारे वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर खुद पर विश्वास अगर एक बार जाग जाए तो दुनिया झुक सकती है। लक्ष्य की शुद्धता सबसे जरूरी है। काम सब करते हैं, पर क्या वो निर्माण की तरफ है या विनाश की तरफ, यह सोच तय करती है कि तुम किस तरफ बढ़ रहे हो। दीमक भी काम करती है, पर खा जाती है सब कुछ। और वही इंसान जो सोच समझकर सकारात्मकता से भरा मेहनत करता है, वो भविष्य बनाता है। अपनी सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि वही तुम्हारा रास्ता भी तय करेगी और मंजिल भी। इतना सफल बनो कि वो लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब तुम्हारी तारीफ करने में शब्द ढूंढें। ताकत मेहनत से आती है, किस्मत तो बहाना है। एक तसल्ली देने वाली झूठी कहानी। मेहनत करने से हौसला बढ़ता है, आत्मबल जगता है, और वही आत्मबल हर दरवाजा खोलने की चाबी बन जाता है। अगर तुम खुद का 700% दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यह सब आसान नहीं होता। हर रात को नींद से जंग लड़नी होगी, हर सुबह को सुस्ती से हराना होगा, और हर दिन को पूरी जान से जीना होगा। अच्छी सोच रखो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छे कर्म करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भेजे हर भाव को वापसी में देता है। झूठ, धोखा, बहाने, ये सब थोड़ी देर के लिए रास्ता छोटा कर सकते हैं, पर मंजिल को दूर कर देते हैं। जो दर्द आज चुपचाप सह रहे हो, एक दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तब आंखों में आंसू नहीं होंगे, पर आंखों में एक चमक होगी, उस चमक की जो सिर्फ एक योद्धा की होती है। रंग बदलने वाले सिर्फ गिरगिट नहीं होते, इंसान भी उसी फहरिस्त में आ जाते हैं जो अपने फायदे के लिए अपनी बातें पलटते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना भी एक समझदारी है। भरोसा तो फूल की तरह होता है, एक बार मुरझा जाए तो दोबारा खिलता नहीं। गुस्से में थम जाना और गलती पर झुक जाना, ये दोनों ही इंसान की असली ताकत होती है। और अगर तुम्हारे दिल में दूसरों का दर्द देखकर तकलीफ होती है, तो समझ लो तुम में अब भी इंसानियत जिंदा है। और यही इंसानियत ही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि खुद को हर उस मुकाम तक ले जाना है जहां तुम खुद अपने आप पर फख्र कर सको। अभी रुकना मत, थकना मत, क्योंकि रास्ते लंबे हैं, पर वो मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अब यहां से तुम्हारा सफर खत्म नहीं, असल में शुरू होता है। जो इंसान हर किसी का बनकर घूमता है, यकीन मानो वो असल में किसी का नहीं होता। जो सबके दिलों में जगह बना रहा हो, वह अक्सर सबसे दूर होता है। क्योंकि सच्चे रिश्तों की नींव शोर में नहीं, खामोश वफाओं में रखी जाती है। बीमार होना जरूरी नहीं कि सिर्फ शरीर से हो। कई बार लोग दूसरों की मुस्कान देखकर भी बीमार हो जाते हैं। उन्हें आपकी रूह की रोशनी चुभने लगती है। इसलिए जो साथ होकर भी आपके साथ नहीं, उनसे दूरी ही भली है। क्योंकि साथ का मतलब सिर्फ पास होना नहीं होता, दिल का जुड़ाव होना भी जरूरी है। उम्मीद जितनी गहरी होती है, टूटने पर दर्द भी उतना ही गहरा होता है। लोग जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं, उतनी ही बार उनका दिल चुपचाप टूटता है, बिना किसी आवाज के। सलाहें रास्ता दिखा सकती हैं, मगर मंजिल तक पहुंचने का सफर तो खुद ही तय करना पड़ता है। अपनी मेहनत से, अपने घावों के सहारे, अपनी गलतियों से सबक लेकर। जब आप दिल साफ रखकर किसी से मिलते हैं, तो वो रिश्ता भी आईने जैसा चमक उठता है। बस उसमें जरा सी धूल जमी होती है, जिसे झाड़ना हम भूल जाते हैं। कुछ लोग कमाल होते हैं, खुद अंदर से टूटे होते हैं, बिखरे होते हैं, मगर दूसरों की खुशी में अपना सुकून ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग मंदिरों की उन मूर्तियों जैसे होते हैं जो खुद पत्थर की होती हैं, मगर सबकी दुआएं कबूल करवाती हैं। और जब जिंदगी तुम्हें खुशियां दे तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब दुख दे तो दवाई समझकर पी जाना। क्योंकि हर हाल में जीना ही असली जीत है। जब तक खुद दर्द से नहीं गुजरोगे, तब तक दूसरों के आंसुओं का मतलब नहीं समझोगे।
आज की भीड़ ने हमें करीब नहीं लाया, उल्टा इतना दूर कर दिया है कि सैकड़ों लोगों के बीच भी हम अकेले महसूस करते हैं। लोग अब समझ से नहीं, सुविधा से जुड़ते हैं। हमें सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत है। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी मुस्कान किसी और के मूड की मोहताज बन जाएगी। और याद रखना, सच बोलने का शौक रखोगे तो अकेले चलने का हौसला भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर भीड़ से जुदा होती है। हर समस्या के सामने 3 रास्ते होते हैं, या तो उसे स्वीकार करो, या फिर उसे बदल दो, या फिर छोड़ दो। मगर जो भी करो अपने मन से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छे रिश्ते मतलब और फायदे से नहीं निभाए जाते, वो तो दिल से निभाए जाते हैं। जो पुराने खंडहर बने मकान आज भी जमीन का साथ नहीं छोड़ते, वही हमें सिखाते हैं कि कैसे हर हाल में जुड़ाव निभाया जाता है। हम भी तो भावनाओं में डूबे हुए लोग हैं, जुड़ते हैं, बस जताते नहीं। हम रिश्ते तोलते नहीं, निभाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती ही तो ये है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोई अकेला मुकम्मल नहीं होता, और ईश्वर पर विश्वास भी उसी मासूम बच्चे जैसा होना चाहिए जिसे आप हवा में उछालो तो वह रोता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर हमारी जिंदगी में जो भी करता है, भले उस पल वह तकलीफ भरा लगे, पर उस दर्द के पीछे भी हमारी भलाई ही छुपी होती है। तो आज अगर अकेले हो, टूटे हो या थके हो तो घबराओ मत, क्योंकि यही वक्त तुम्हें घड़ रहा है, तराश रहा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, ठीक वैसे ही अभी सब अधूरा लगता है, पर यही अधूरापन कल तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली अध्याय तो अब शुरू हुआ है। यह एक ऐसी कथा है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और भगवान की अनमोल कृपा को समझने में मदद करती है। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारा कोई साथ नहीं है, मगर सच तो यह है कि हम खुद ही उस अनदेखी शक्ति से जुड़े होते हैं जो हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करती है। यह कहानी उसी समय की है जब कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, और जहां बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने के लिए एकत्र हो रही थीं। हाथियों के बल पर जमीन साफ की जा रही थी ताकि सैनिकों के आने जाने में कोई रुकावट न हो। और इन हाथियों के उखाड़े गए पेड़ों में से एक पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन जैसे ही वह पेड़ उखाड़ा गया, गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा। हालांकि इस घटना में चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे बच गए, लेकिन वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। अपनी परिस्थिति को देखकर गौरैया डर और असमंजस में घिरी हुई थी, और उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया अब खत्म हो गई है। वह भागते हुए इधर उधर देख रही थी, लेकिन कोई मदद उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ी, जो युद्ध भूमि की स्थिति का आकलन करने के लिए वहां आए थे। गौरैया ने अपने छोटे छोटे पंखों से कृष्ण के पास पहुंचने की कोशिश की और रोते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई। उसने भगवान से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही वे कुचले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे शांति से सुना और फिर विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कृष्ण की बात का उत्तर देते हुए कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूं, चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु। अब यह सब आपके हाथों में है। कृष्ण उसकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन संग्रह कर लो। यह सुनकर अर्जुन ने गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन गौरैया ने कुछ देर तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस लौट गई। 2 दिन बाद जैसे ही युद्ध का आरंभ हुआ, शंखनाद की गूंज ने भूमि को भर दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि कृष्ण ने कभी युद्ध में शस्त्र उठाने की शपथ ली थी। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कोई भी चीज अभेद्य नहीं है। लेकिन कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लिया और एक हाथी की ओर निशाना साधा। हालांकि यह तीर हाथी को मारने के बजाय उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया और उस टकराहट से एक चिंगारी निकली।
यह एक संकेत था, एक गूढ़ संदेश था कि जीवन में कई बार हमें वही मिलता है जिसे हम नहीं चाहते, लेकिन जो हमें जरूरी होता है। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य रूप से अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध के मैदान में जो भी घटित होता है वह एक बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए होता है। इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति में अपने विश्वास और संकल्प को बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गौरैया की भक्ति को देखा और उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, जिससे यह साबित होता है कि जीवन के छोटे से छोटे प्राणी की भक्ति भी भगवान के दिल को छू सकती है। इसलिए हमें कभी भी अपने हालात और परिस्थितियों के सामने घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ होते हैं और उनकी कृपा से कोई भी मुश्किल हम पर हावी नहीं हो सकती। सच्चे विश्वास और प्रेम के साथ जीवन जीने के पीछे यही गूढ़ संदेश छिपा हुआ है। अर्जुन की आंखों में एक सवाल था। वह मुस्कुरा उठा क्योंकि उसे लगा कि कृष्ण का निशाना चूक गया। उसने सोचा, यह क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने युद्ध की शुरुआत में जिस तरह से अपना तीर छोड़ा था, वह साफ तौर पर गलत निशाने पर गया था। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? वह हैरान था, क्योंकि हाथी तो सही सलामत खड़ा था और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। कृष्ण की मुस्कान को देखकर अर्जुन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन कृष्ण ने उसे नजरअंदाज किया और युद्ध का आदेश दिया। कृष्ण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अर्जुन, इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था और उसके साथ यह घटना घटित हुई थी। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अब भी जीवित था और युद्ध में भाग ले रहा था। लेकिन कृष्ण ने इस व्याख्या को और नहीं बढ़ाया और शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध ने अगले 18 दिनों तक अपना रौद्र रूप दिखाया और अंत में पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण कराया। वहां बिखरे हुए शव जो अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और मृत शरीरों से भरा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा था। युद्ध की हिंसा ने हर जगह तबाही मचाई थी। कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने थोड़ी देर देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए वह झुका और घंटी उठा ली। जैसे ही उसने घंटी को उठाया, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले। वे हर्षित होकर उड़ने लगे और कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। अर्जुन अवाक था। वह समझ गया कि यह वही घंटी है जो 18 दिन पहले हाथी के गले से गिरकर उस गौरैया के घोंसले को गिराने वाली थी। लेकिन उसी घंटी ने अब उस गौरैया के परिवार को बचाया था। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण से दिखने वाले व्यवहार में एक गहरी भूमिका छिपी थी। मैंने भूल किया था कि आप असल में कौन हैं। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि भगवान के कार्य कभी भी स्पष्ट और सीधा नहीं होते। उनके रास्ते हमेशा हमें चौंका देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा की शक्ति असीमित है। भगवान पर विश्वास करने और उसे अपने जीवन में समर्पित करने पर वह किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान कृष्ण को उसे मदद देने के लिए प्रेरित किया। जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान के मार्गदर्शन से हमें कभी न कभी रास्ता जरूर मिलता है। प्रकृति के कार्य अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की भक्ति और विश्वास को हमेशा सम्मानित करते हैं। इसीलिए जब भी हम कठिनाइयों से घिरे होते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए ही है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हर घटना में कुछ न कुछ गहरे उद्देश्य छिपे होते हैं, जो हमें समय के साथ समझ में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान दूसरों की शिकायत करना और निंदा करना छोड़ देता है, उसी दिन से वो इंसान होने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देता है।
क्योंकि इंसान बनना आसान नहीं, यह हर जन्म में नहीं होता। इस दुनिया में तो हर कोई किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ कहने में व्यस्त है, पर कम ही लोग ऐसे हैं जो खुद को पहचानने में समय लगाते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझो। समंदर को देखो जो पूरी दुनिया को अपनी गहराई में डुबो सकता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी तेल की बूंद को अपने भीतर समा नहीं सकता। ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत सीख है। हर चीज का माप आकार से नहीं, प्रभाव से होता है। जिस दिन ये बात समझ आ जाए, उसी दिन झूठी तुलना और दिखावे का पर्दा गिर जाता है। पैर आगे बढ़ने के लिए हैं, दूसरों की जिंदगी में दखल देने के लिए नहीं। पर अफसोस, कुछ लोगों की दिनचर्या ही दूसरों के घर की चौखट पर बैठकर अपनी भड़ास निकालने में बीतती है। जो खुद के घर में अनकहे, अनसुने रहते हैं, वही दूसरों की जिंदगी में आवाज बनने की कोशिश करते हैं। पर यकीन मानो, ऐसी आवाजें ज्यादा देर टिकती नहीं। वक्त उन्हें खुद खामोश कर देता है। अगर दुनिया वाकई भरोसे पर चलती तो दरवाजों पर ताले न होते और रिश्तों में शर्तें न होती। पर आज हालात ऐसे हैं कि रिश्ते एक बार नहीं 100 बार परखे जाते हैं। बुरा वक्त दर्द इसलिए नहीं देता कि हालात खराब होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस वक्त अच्छे कहे जाने वाले लोग भी बदल जाते हैं। वक्त गुजर जाता है, लेकिन लोगों के चेहरे और उनके असली इरादे हमेशा के लिए हमारी यादों में ठहर जाते हैं। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं, वो परिंदे जो खुले आसमान में उड़ने का हौसला रखते हैं। लेकिन आज इंसान की फितरत उड़ने की नहीं, गिराने की बन चुकी है। कोई ऊपर बढ़े तो उसे खींचने वाले सैकड़ों हाथ मिल जाते हैं, पर सहारा देने वाले चंद ही होते हैं। मगर वही चंद लोग हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। कभी कभी तो यही महसूस होता है कि जमाना हुनर से नहीं, शोर से पहचानता है। लेकिन जो वाकई काबिल होते हैं, उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनके कर्म, उनकी मेहनत और उनके इरादे ही काफी होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। किसी का दिल दुखाओगे तो वो दर्द देर से ही सही, लेकिन जरूर लौटेगा। और जो किसी के बुरे वक्त पर हंसेगा, वक्त उसे खुद वैसा ही दिन दिखाएगा। फिक्र ठीक है, लेकिन सिर्फ उतनी कि काम निकले, वरना ज्यादा चिंता दिमाग की बुनियाद हिला देती है और फिर सुकून ढूंढने में पूरी उम्र बीत जाती है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, पर जो सबसे जरूरी है, जैसे सुकून, अपनापन, एक समझदार कंधा और दिल से मिलती खुशी, वो किसी बाजार में नहीं मिलते। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा, उसकी तरह जलना, उसकी तरह जलाना पड़ेगा अपने अंदर के आलस को, अपने डर को, अपने बहानों को। क्योंकि असली चमक कभी बिना तपे नहीं आती। और दोस्त वो बनाओ जो तुम्हारे दिल की खामोशी में भी तुम्हारी आवाज सुन ले, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखावट में बीमारी पहचान लेता है। क्योंकि आखिर में रिश्ते वही निभते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, ना स्वार्थ से, ना मतलब से। और एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी जब तुम्हें गिराती है तो वो तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेती, वो तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करती है। बस तुम्हें खुद को समझने की ताकत चाहिए। श्री कृष्ण यूं ही नहीं कहते कि जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं, बल्कि आत्मा और अहंकार के बीच का संग्राम है। यहां जीतने के लिए तलवार नहीं, समझदारी, माफी, धैर्य और सच्चा प्रेम चाहिए। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत करें। क्योंकि अंत सिर्फ एक भ्रम है, असली राह तो वहीं से खुलती है जहां हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। भरोसे की डोर रेशम जैसी होती है, बहुत मुलायम, बहुत नाजुक, और जब एक बार टूटती है तो फिर चाहे जितना भी जोड़ो, गांठें हमेशा दिखती हैं। सबसे गहरा जख्म वही होता है जो अपने ही देते हैं, क्योंकि पराए तो जख्म देते हैं, लेकिन अपनों की चोट आत्मा को चीर जाती है। किसी अनजान से मिला धोखा सह लिया जाता है, पर जिस पर आंख मूंद कर यकीन किया हो, उसका बदल जाना, ये दुनिया की सबसे तकलीफ देह सच्चाई है। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता। यहां कभी अंधा बनना पड़ता है ताकि किसी की गलती न दिखे, कभी बहरा बनना पड़ता है ताकि किसी की कड़वी बातें दिल में न चुभें, और कभी गूंगा बनना पड़ता है ताकि वक्त रहते रिश्ते बचे रहें। क्योंकि एक बात तो तय है, जहां प्यार होता है वहां सहना भी पड़ता है, और यह सहना ही तो वो इम्तिहान है जो रिश्तों की असली गहराई को मापता है। दिल से जीने वाले अक्सर दिमाग वालों की चालों में उलझ जाते हैं,
क्योंकि जहां भावनाएं होती हैं वहां चालाकी की गुंजाइश नहीं होती, और जिनका दिल साफ होता है उनका इस्तेमाल करना इस दुनिया ने जैसे आदत बना ली है। धोखा आजकल बादाम से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हर बार खाने पर कुछ न कुछ सिखा जाता है, पर क्या फायदा ऐसी सीख का जो दिल तोड़कर मिले। सच्चाई यही है कि सही होकर भी जब झूठों के आगे सिर झुकाना पड़े तो इंसान सबसे ज्यादा हार जाता है खुद से, अपने आत्मसम्मान से। यही वो क्षण होता है जहां आत्मा चुप हो जाती है और आंखों से सवाल बहने लगते हैं। पर ऐसे ही मोड़ों पर श्री कृष्ण की सीख जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनती है। वो कहते हैं, शांति वहां नहीं होती जहां सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि शांति वहां होती है जहां तुम खुद को संभाल सको और दूसरों को थाम सको। असली सुख वही होता है जो बांटा जाए, चाहे वो थोड़ा सा प्यार हो या एक कप चाय किसी थके इंसान के साथ। जो देने की आदत डाल लेता है उसे कभी कमी नहीं होती, क्योंकि जो हाथ खाली करता है ईश्वर वही हाथ भरने के लिए सबसे पहले आता है। मां और पिता, ये दो नाम नहीं, दो ऐसे दर्पण हैं जो हमें हमारी सच्चाई भी दिखाते हैं और भविष्य की राह भी। मां बिना कहे हर दर्द समझ जाती है, और पिता वो छांव है जो कभी सामने नहीं आता लेकिन हर तूफान को रोककर हमें बचाता है। उनके बिना जीवन की गणना अधूरी है और उनके साथ हर कठिनाई छोटी लगती है। भाग्य नहीं बदलता, बदले जाते हैं इरादे, और जब इरादे बदलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। मगर अफसोस, हम अक्सर किस्मत को कोसने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी कोशिश की आवाज भी नहीं सुन पाते। अगर रिश्ता सच में गहरा है तो वो बर्दाश्त मांगता है, समय नहीं, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदलती है। लेकिन बर्दाश्त अगर दिल से हो तो रिश्ता वक्त से बड़ा बन जाता है। और हां, सुबह समय पर उठ जाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है समय रहते सच को पहचान लेना, क्योंकि जो सच को देर से पहचानते हैं वे अक्सर अफसोस जल्दी कर बैठते हैं। श्री कृष्ण की यही तो महानता है। वो कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि एक खेल है जो ईश्वर के हाथों लिखा गया है, और जब तुम यह समझ लेते हो कि ईश्वर ही लेखक है तो फिर चिंता करने का कोई कारण ही नहीं बचता, क्योंकि वो जो करता है हमेशा हमारे लिए ही करता है। पर हम बस अपनी समझ की सीमाओं में उलझकर उसकी मर्जी को ही समझ नहीं पाते। अतीत की गलती और भविष्य की चिंता दोनों ही आज को मार देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो बीत गया वो शिक्षा था, और जो आने वाला है वो परीक्षा हो सकता है, पर जो इस पल में है वो ही असली जीवन है। इसलिए जब भरोसा टूटे तो खुद पर विश्वास रखना मत छोड़ना। जब सब चुप हो तो श्री कृष्ण का नाम लेना मत छोड़ना, क्योंकि जब ये दुनिया थकाएगी तो वही तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाएगा, और वहां से जो शुरुआत होगी वो अंतहीन होगी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।